पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में पिछले सप्ताह दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन क्राइम बस्ट को अंजाम दिया था और इसमें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी बहुत उम्दा प्रदर्शन करते हुए एक गैंग को बस्ट किया है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 6 आदमी अरेस्ट किए हैं और उनसे करीब 10 पिस्टल और एक गन उनसे रिकवर हुई है। ये जो 6 आदमी थे ये एफ बार एंड लाउंज पुस्ता रोड करोल बाग पर, जो पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर के एरिया में आता है, ये इस बार में बड़े फ्रिक्वेंट विजिटर थे। इस बात की सूचना मिली थी। ये भी पता लगा था कि ये लोग के पास काफ़ी असला होने की भी संभावना है। तो इस बात पर काम करते हुए, इस इंफॉर्मेशन पर काम करते हुए डीसीपी हर्ष इंदौरा और एसीपी राजकुमार की टीम ने अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करीब 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर एक रेड की और वो रेड सक्सेसफुल रही हमारी। पहली रेड में हम लोगों ने 4 आदमी वहाँ पर इंटरसेप्ट किए। 4 आदमियों से हमें 5 वेपन मिले वहाँ पर और उनसे आगे की पूछताछ की गई। जब इनसे पूछताछ में पता चला कि ये सारे लोग हासिम बाबा गैंग और राशिद केबलवाला के लगातार संपर्क में हैं और उन्हीं के बोलने पर वेपन्स की सप्लाई आगे भी प्रोवाइड करते हैं और ख़ुद भी प्रोक्योर करते हैं। इसमें जो सबसे मेन बड़ा आदमी जो इसमें निकला वो नवाजीज़ करके एक लड़के को गिरफ्तार किया है, जो कि बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल है और पहले भी ये 3-4 मुकदमों में शामिल रहा है। 302 का भी इसने, मर्डर का भी इस पर केस है, एक पुराना केस है। इसके पोजीशन से अभी तक टोटल 5 वेपन रिकवर हो चुके हैं, जिसमें 4 पिस्टल हैं, बड़ी सोफिस्टिकेटेड पिस्टल हैं, बेरेटा पिस्टल, और एक इससे गन मिली है, 312 बोर की इससे गन एक मिली है। इसका एक साथी है माज जो नासिर है, इसका जो राइवल ग्रुप है, नासिर का सगा भांजा है, लेकिन कुछ पारिवारिक एक डिस्प्यूट के चलते इसने नासिर ग्रुप को डंप करके हासिम के ग्रुप को इसने ज्वाइन किया है। तो माज को भी ये मौके से गिरफ्तार किया गया। इसके पोजीशन से भी एक पिस्टल रिकवर हुई है। और तीसरा जो इसमें बड़ा जो नामी बदमाश है, जिसको जो उस्मानपुर थाने का एक BC भी रहा है, इमरान इलियास तेली, इसको भी गिरफ्तार किया है। इसके पोजीशन से भी एक पिस्टल रिकवर हुई है और इनके 3 और गुर्गे इनके साथ में अरेस्ट किए हैं, जिनकी डिटेल्स इस प्रेस रिलीज में दी गई है। इनके पोजीशन से अभी तक 9 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल और 77 लाइव राउंड, उनके 77 लाइव राउंड्स .30 और .32 बोर के रिकवर हो चुके हैं। एक पिस्टल है, एक राइफ़ल है जो .312 312 बोर की एक राइफ़ल है। इसके 4 लाइव कार्ट्रिज और ये राइफ़ल रिकवर हुई है और एक मारुति बेलोनो कार इनसे रिकवर हुई है। इसमें ये सारे के सारे जो लड़के हैं ये हासिम बाबा और राशिद केबलवाला के लगातार संपर्क में हैं और अभी भी एक क्राइम को अंजाम देने के लिए ये लोग यहाँ पर गैदर हुए थे। ये जो इन्फॉर्मेशन मिली थी इस बार कम लाउंज की, इसके बारे में स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इस पर कार्रवाई करे आगे के लिए और इस पर नज़र भी रखी जाएगी कि इस पर इस तरीके के एंटी सोशल एलिमेंट्स का, क्रिमिनल्स का जो जमावड़ा होता है उस पर कार्रवाई करी जाएगी। धन्यवाद। पिछले कई दिनों से यहाँ पर विजिट कर रहे थे और यहाँ पर इनको कंसेशनल रेट पर फूड और जो बेवरेजेज इनको मिल जाते थे यहाँ पर काफ़ी कंसेशनल रेट पर, जो कि संभव नहीं है अदरवाइज़ कि यदि आपका 100 रुपये का बिल है तो आप 20 या 25 रुपये ही पे करके आप निकल जाइए। तो कहा जा सकता है कि ये इनका एक हाइड आउट या एक अड्डा इनका बन गया था। सर, ये जो गैंग है, ये हासिम बाबा और साबिर गैंग, ये बताया जा रहा है कि वहाँ से पिस्टल लेते थे और कई जगह जाके वेस्ट आउटर द्वारका के अंदर लोगों को सप्लाई किया करते थे। ऐसा ही इनके साथ एक इंसिडेंट सद्दाम गौरी को देने आया था इनके हैंडलर, तब सद्दाम गौरी पंजाबी बाग से उठा लिया गया था। और ये जो नेक्सस है, इस नेक्सस के पीछे कोई संदीप टीटू का नाम सामने आ रहा है, कुछ ऐसी बात सामने, जो कि अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, अन्ना शेट्टी के नाम। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ये काफ़ी अच्छी तफ्तीश की बात बता रहे हैं, ठीक है। इस पर हमारी जो पुलिस की जो तफ्तीश है वो लोग भी काम कर रहे हैं। अभी पूरी डिटेल में तभी शेयर करूंगा जब हम पुख्ता हो जाएंगे, लेकिन इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, टारगेट क्या था आप बताते हैं, इनका अगला टारगेट भी करना है क्या? एक इनका जो पारिवारिक जो मैंने डिस्प्यूट बताया, जो नासिर छोड़ा था जिस वजह से नासिर छोड़ा था, तो उसमें ये लड़का जो है ये दोनों के निशाने पर आ गया था।
तो इसका जो राइवल ग्रुप है, जो नासिर और उसका एक कोई कज़न ब्रदर है, क्योंकि नासिर अभी जेल में है, तो इसके जो कज़न ब्रदर था, इसका ये था कि ये जैसे ही नासिर बाहर आता है तो सबसे पहले इसका हिसाब किताब किया जाएगा। तो इस पर ये लोग इकट्ठा हुए थे और अपना प्लानिंग कर रहे थे कि क्या हम दूसरे गैंग को भी निशाना बना सकते हैं क्या। तो इस पर ये लोग अपनी आगे की कार्रवाई के लिए इकट्ठा हुए थे। सर, हाशिम जेल के अंदर है, तो जेल के अंदर से डायरेक्ट इनका बातचीत होती थी, हाशिम से निर्देश मिलते थे या कोई बीच में और मीडिएटर था? बीच में चेंज है इनकी, लेकिन हाँ ये है कि संपर्क में लगातार मैसेजिंग इनकी होती रही है। नाम लेना तो ठीक नहीं रहेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। यस, नहीं, वन ऑफ देयर अकम्प्लिस, ये बात पर अभी खंगाला जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इतना डिस्काउंटेड रेट पर फूड सप्लाई करना या उसको जो सुविधाएं मिलती हैं वो देना, वो ऐसे संभव नहीं है। या तो किसी तरीके का कोई लेन देन या इनका कोई शेयर होल्डिंग हो सकता है इसमें, उस बात पर भी अभी तफ्तीश की जा रही है। तो इनका क्या रिलेशनशिप है, क्या इनका इक्वेशन है, उस पर तफ्तीश की जा रही है। इसमें लोकल पुलिस को भी बताया कि वो भी इसके ऊपर नज़र रखेंगे और इस पर जो मुनासिब कार्रवाई होगी वो की जाएगी। धन्यवाद। तो क्रेडिट थे और जो 3 बाकी है, क्या फ्रेशर्स थे या इन पर भी 2-4 मुकदमे हैं? नहीं, इन पर भी मुकदमे हैं, कोई ऐसा फ्रेशर कोई भी नहीं है, सब पर मुकदमे हैं, सारे के सारे नामी क्रिमिनल हैं ये। धन्यवाद। राशिद और हाशिम ये गैंग कैसे काम करता है, क्यों ग्रेडियंट है, क्यों बहुत ज़्यादा फेमस है? ये तो पूरी कहानी है, इस पर तो मैं पूरा चर्चा में, यस, ये देखिए, ये जब गैंग है ये काफ़ी समय से बनी हुई है गैंग, या एक्टिव है ये। और कुछ एक अभी नॉर्थ ईस्ट अपना जो ये दिल्ली हुआ या जमुना पार का जो एरिया हुआ उसमें है, कुछ एक आउटर दिल्ली में ये सक्रिय हैं अभी भी। बहुत सारी इसमें जो यंगस्टर्स होते हैं जो क्राइम में शामिल हो जाते हैं उनको ये कल्टीवेट करते हैं, ड्यू कोर्स में उन्हीं को फिर आगे की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में प्रमोट करते हैं ये। तो उसमें पुलिस का भी एक बनता है कि हम भी उसके ऊपर आगे देखते हैं, लगातार काम करते रहते हैं इन पर। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऐसा है कोई, लेकिन हाँ ये सक्रिय हैं, ये बात माननी है, ये सक्रिय हैं और इन पर लगातार पुलिस भी काम कर रही है, हम लोग भी इसी पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद।